नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज। मैं रूप किशोर राजपूत। तो साथियों, 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर बात करेंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हुआ है। दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। साथियों, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान होना है। और कौन कौन सी ये 10 सीटें हैं, चर्चा करेंगे। कौन कौन सी पार्टी प्रबल जीत की दावेदार है, कौन कौन प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है, क्या होता है यहाँ पर, क्या बीजेपी कहती है इस बार 80, तो क्या क्या होने जा रहा है यहाँ। साथियों, एक पहले ही बात बता दूं मैं आपको कि बीजेपी ने ज्यादातर वर्तमान सांसदों को ही प्रत्याशी बनाया है। तो साथियों, अभी तक पिछले चुनाव में क्या हुआ था 2019 में कि मोदी के नाम पर जनता ने मतदान किया था। साथियों, अब वो माहौल नहीं है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, गांव-गांव जाके सर्वे किया है, तो हमें एक रिजल्ट सामने हर जगह हर जिले में यही समस्या देखने को मिली कि जनता कहती थी, जनता का कहना है कि हमने तो हमारा सांसद कभी अपने गांव में देखा ही नहीं है। मोदी योगी से जनता परेशान नहीं है। जो वर्तमान क्षेत्र के सांसद हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे जनता बहुत परेशान है। क्या जनता इस बार बदलाव करेगी? तो 10 सीटों की चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं 10 सीटें कौन कौन सी हैं ये। तो पहले बात करें हम संभल की बात करें तो साथियों, यहाँ से गठबंधन ने जियाउर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। साथियों, इनके दादाजी को यहाँ से टिकट मिली थी, उनकी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई है किसी बीमारी के कारण। तो साथियों, यहाँ पर ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है संभल। यहाँ से अगर मुस्लिम चाहे तो यहाँ से बहुत आसानी से जियाउर रहमान को जिता सकता है। तो साथियों, यहाँ ये पूरी प्रबल संभावना है कि यहाँ गठबंधन जीतेगा। बात करें हाथरस की, तो साथियों, हाथरस में अभी एक और दुखद घटना हो गई है कि हाथरस के जो वर्तमान सांसद थे राजवीर दिलेर जी, उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। साथियों, टिकट कटने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अब ये तो पता नहीं टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ये हम कुछ नहीं कह सकते। टिकट कटने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वहां से बीजेपी ने टिकट किसको दिया है? वहां से बीजेपी ने टिकट दिया है अलीगढ़ खैर विधानसभा से विधायक हैं जो अनूप वाल्मीकि जी, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। साथियों, उनके लिए हाथरस लोकसभा से बीजेपी ने टिकट दिया है। और साथियों, गठबंधन ने किसको दिया है? गठबंधन ने दिया है जसवीर सिंह को, जो सपा से प्रत्याशी हैं, गठबंधन से प्रत्याशी हैं जसवीर सिंह। और बीजेपी से कौन है? तो साथियों, अनूप वाल्मीकि को वहां से टिकट दिया। अब हाथरस की जनता क्या चाहती है? जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, मोदी योगी को पसंद करती है जनता। हालांकि 2019 का चुनाव साथियों, जनता कहती थी कि कोई भी प्रत्याशी हो हम तो मोदी को वोट देंगे। जो मोदी योगी को, बीजेपी को पसंद करते हैं, तो वहां के क्षेत्रीय हाथरस की जनता क्या कहती है? हाथरस की जनता का एक सवाल है कि क्या बीजेपी का कोई चेहरा हमारे क्षेत्र का नहीं था? वहां से लाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे क्षेत्र में कोई बीजेपी का नेता नहीं है। तो साथियों, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ जसवीर सिंह भी गठबंधन से जीत सकते हैं, यहाँ का कुछ नहीं कह सकते, यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ से की जनता जो है, बीजेपी सपोर्ट करने वाली जनता, वो अनूप वाल्मीकि जी को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनके क्षेत्र के नहीं है। यही मुद्दा है वहां से। बात करें आगरा की, तो साथियों, आगरा में हो सकता है बीजेपी जीत जाए। बात करें फतेहपुर सीकरी की, यहां से भी कह सकते हैं कि बीजेपी यहां से जीत सकती है। बात करें फिरोजाबाद, साथियों, फिरोजाबाद से चुनाव सपा से गठबंधन से लड़ रहे हैं अच्छा यादव राम गोपाल यादव जी के सुपुत्र हैं। साथियों, बहुत अच्छे मार्जिन से वो यहां से जीत जाएंगे आसानी से। फिरोजाबाद से अच्छा यादव जीत जाएंगे गठबंधन से। साथियों, मैनपुरी सीट की बात करें, मैनपुरी सीट ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उनका क्षेत्र रहा है। तो यहाँ से डिंपल यादव फिर से प्रत्याशी बनाई है और यहाँ से जयवीर सिंह साक्य को
बीजेपी ने टिकट दिया है। तो साथियों यहाँ से कोई डाउट वाली बात नहीं है, जो जिस पार्टी को चाहता है साथियों वो तो वही चाहता है, चाहे उसका 10,000 वोट आए कि हमारी ये जीतेंगे। तो साथियों यहाँ से कोई डाउट वाली बात नहीं है, यहाँ से डिंपल यादव बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगी। बात करें बदायूं की, बदायूं से कौन चुनाव लड़ रहा है? गठबंधन सपा से आदित्य यादव, जो शिवपाल यादव के पुत्र हैं। आदित्य यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों हो सकता है ये शिवपाल यादव का अच्छा जनता यहाँ शिवपाल यादव को अच्छे से चाहती है, तो हो सकता है कि यहाँ शिवपाल यादव के आदित्य यादव पुत्र जो हैं वो जीत जाएं। बात करें आंवला की, आंवला साथियों, आंवला की बात करें तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ जो साग के वोट है साथियों, साग के वोट 2.5 लाख से प्लस है। साग के जो चाहेंगे वो होगा, साग के जो चाहेंगे वो होगा। यहाँ से गठबंधन जीत सकता है। बरेली की बात करें तो साथियों बरेली में हो सकता है बीजेपी आसानी से जीत कर ले, टक्कर भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो साथियों ये 10 सीटों का रुझान था, क्या है? तो साथियों हम बात करें कि बीजेपी ने ज्यादातर जो वर्तमान सांसद हैं उनको ही टिकट दिया है, और जनता जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाली वो वर्तमान सांसदों से नाखुश है, क्योंकि जनता कहती है कि सांसद जी हमारे गांव में तो हमने कभी नहीं देखे। साथियों ये चुनाव बीजेपी को चाहने वाले, बीजेपी कहती है कि इस बार 400 पार। ये चुनाव मोदी योगी के चेहरे पर नहीं होगा, ये होगा कार्यशैली पर। वर्तमान सांसदों से जनता खुश नहीं है। तो साथियों 30 से 35 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में कि जहां बीजेपी फंसी हुई है, बीजेपी फंसी हुई है। यहाँ गठबंधन हो सकता है 30 से 35 सीट आसानी से उत्तर प्रदेश में जीत जाए। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बाकी ना भी अच्छी लगी हो कोई बात नहीं, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ बस इसमें इतना ही। देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।